ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको वनस्पतियों की सेवा करने से किस प्रकार हम फल प्राप्त कर सकते हैं, इसके उपाय के रूप में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो हमने अपने पूर्व वीडियो में मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए, भू भवन इत्यादि की सुगमता से प्राप्ति करने के लिए अपने वीडियो में बताया था कि किस प्रकार एक वृक्ष की सेवा करके, एक फूल की सेवा करके, उनको जल डाल करके हम मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज शनि देव को प्रसन्न करने हेतु मैं आपको उसके एक साधारण उपाय बताना जा रहा हूँ। इसको करने से आपका कल्याण होगा और आपका भला होगा। साथियों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं अथवा हमारे चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और बगल में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करने की कोशिश करें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप उसका समय से लाभ उठा सकें। तो साथियों, आज का विषय है शमी के वृक्ष में जल डालना। साथियों, जैसे मैंने आपको पूर्व वीडियो में अवगत कराया था कि धरती पर जो भी वनस्पतियां हैं वो किसी न किसी दवा के रूप में जो होती हैं, उसी तरह से कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जो हमारे ग्रहों को अत्यंत प्रिय हैं। उनका हम सेवन करने से, उनकी सेवा करने से, उनका उपयोग करने से आप उस ग्रह से संबंधित फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शमी वृक्ष, साथियों शमी का वृक्ष जो है वो शनि को का प्रतिनिधि है। शमी वृक्ष की सेवा करेंगे तो शनि की प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो साथियों, आपको करना क्या है, यदि आपका कोई टारगेट है, कोई अचीवमेंट करना है, किसी प्रकार कोई टारगेट हो, नौकरी हो, व्यवसाय किसी प्रकार का हो, यदि आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो तो आपको करना क्या होगा कि शाम को सोते समय रात्रि में अपने सिरहाने एक लोटा जल रखें। लोटा कैसा भी हो सकता है, स्टील का हो तो ज़्यादा बेहतर है। स्टील लोटे में एक लोटा भर के पानी रखें, उसे एक प्लेट से ढक दें और सुबह सो उठने के उपरांत आपको उस लोटे को उठा करके सीधे शमी के वृक्ष में डाल देना होगा। यदि आपके पास शमी वृक्ष की उपलब्धता न हो तो यदि आपके बगल में कहीं बबूल का पेड़ हो, उसमें भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। बबूल पेड़ वृक्ष भी है, वो शनि भगवान प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो आपको इस प्रकार की जो जल देने की प्रक्रिया होगी, इसमें किसी प्रकार शुद्धता अशुद्धता की विचार नहीं करना है। सुबह उठने के बाद प्रथम कार्य आपका होगा कि शनि देव को प्रणाम करते हुए और उस जल को शनि के वृक्ष में, उनके जड़ में डाल देना है और उसे प्रार्थना करनी है। जिस कार्य के लिए आप करना चाहते हो कि हमें नौकरी, हमें प्रमोशन अथवा हमें जो हमारा जो कार्य नहीं बन रहा है उसमें पूरी सफलता प्राप्त करें, ऐसी कामना करते हुए आपको एक लोटा जल शनि के वृक्ष में, शमी के वृक्ष में अथवा बबूल के वृक्ष में डाल देना है। यदि आपके पास अगल बगल में ये दोनों में से कोई वृक्ष उपलब्ध न हो तो जो सुगमता से आप उपलब्ध हो सके ऐसे किसी वृक्ष को किसी समय में ला करके आप किसी गमले में स्थापित कर दें और उस गमले के में रोपित के पौधे में ही आप सुबह उठ करके उस जल को डाल दें। ऐसा आपको 108 दिन करना है और आप देखेंगे कि प्रथम 40 दिन करने के उपरांत आपको उससे शुभ संकेत प्राप्त होने लगेंगे और आपको आपके मन में प्रसन्नता होने लगेगी कि हमारा कार्य बनने के कगार पे है। इस प्रकार आपका काम बनेगा। शनि की कृपा, आपको कृपा प्राप्त होगी, शनिदेव प्रसन्न होंगे और शनिदेव की प्रसन्नता करने के लिए साथियों शनिदेव ग्रहों में उनको न्याय की पदवी प्राप्त है, अर्थात शनि भगवान जज साहब हैं, वो हमारे बुरे और अच्छे कर्मों का फल देते हैं। इसलिए हम जब शनिदेव प्रसन्नता करेंगे उसमें जल डालेंगे
शनिदेव प्रसन्न होंगे और आप उनके आशीर्वाद से हमारा कल्याण होगा, हमारा कार्य बनेगा। इस प्रकार साथियों मैंने आपको ये विधि बताई जल देने की। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारी बात पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर लाइक करने कष्ट करें। तो साथियों इसमें एक बात रह गई कि इस क्रम को बीच में ब्रेक नहीं करना। 40 दिन तो कतई इसमें ब्रेक होना नहीं चाहिए। यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी अनुपस्थिति में, अपरिहार्य स्थिति में यदि आप उपलब्ध नहीं हैं तो आपकी माता के साथ इस घाने जल रखा जाएगा, वो डालेंगी, तो आप रहेंगे तो आप डालेंगे। और आप यदि विवाहित हैं तो आपकी पत्नी उस कार्य को करेंगी, अन्य को इसकी इजाज़त नहीं है। तो इस प्रकार आप कार्य करने से आपका मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम, नमस्कार।